सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। भैया बहनों, पिछले कालांश में हमने लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना सीखा था। लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करने की तीन विधियां हैं। सबसे पहला पहाड़ा विधि होती है, दूसरी अभाज्य गुणनखंड विधि, तीसरी होती है संक्षिप्त विधि। तो पहाड़ा विधि के अंतर्गत दी हुई संख्याओं के पहाड़े लिखते हैं, जो संख्या समान मिलती है वो उसका लघुत्तम होता है। अभाज्य गुणनखंड में दी हुई संख्याओं के हम गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद संख्याओं गुणनखंडों को लिखकर उसमें से सर्वाधिक आवर्ती वाले अंकों को लिख लिया जाता है और उसके आधार पर गुणा करके लघुत्तम ज्ञात किया जाता है। आज हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के अलावा अन्य विधि है संक्षिप्त विधि, जिसमें दी हुई संख्याओं का एक साथ अभाज्य गुणनखंड अलग अलग न करके एक साथ संक्षिप्त विधि से लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात किया जाता है। जैसे कि सवाल दिया आपको 12, 18, 24, हम इसको 2-3 विधियां जो बताई है सभी से कर सकते हैं, परंतु आज हम संक्षिप्त विधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर 12 लिखा आपने, 18 और 24 यहाँ पर लाइन कीजिए। भैया हमें सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देना है। अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे, परंतु कम से कम 2 संख्याओं में भाग देना जरूरी है। यहाँ पर 12 में इकाई के सामने 2 दे रखा है, 18 में 8 दे रखा है, 24 में 4 दे रखा है। तीनों संख्याओं में 2 का भाग पूरी बार जा रहा है, तो हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 12 में दिया 6 बार, 2 का भाग 18 में 9 बार और 2 का भाग 24 में देंगे यहाँ पर 12 बार। अब देखो यहाँ 6 दिन का है, 9 दिन का है, 12 दिन का है। हम देखते हैं इसमें 6 में 2 का भाग चल जाएगा, 12 में चल जाएगा, 9 में नहीं जाएगा। इसी जगह भाग नहीं जाता है, उस अंक को वैसा वैसा ही नीचे उतार दिया जाता है। यहाँ पर हम 2 का भाग देंगे 3 बार, 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा पूरी बार। यदि पूरी बार भाग नहीं जाता है तो वही संख्या नीचे लिख दी जाती है, 2 लिख दिया। 2 का भाग फिर 12 में देंगे, यहाँ पर कितनी बार जाएगा 6 बार। देखो यहाँ 3, 9 और 6। अब इस संख्या में किसका भाग दें? देखो यहाँ पर 3 का भाग दे रहा है, 3 लिखा आपने, 1, 3 और 2। अब यहाँ पर 3 है, 2 है, 2 का भाग दे देंगे 1 बार, 3 बार और 1 बार। 3 का भाग देंगे 1, 1 और 1। चाहे हम यहाँ से समाप्त कर सकते हैं, परंतु सवाल जहाँ 1 नहीं आता है वहाँ से बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे अंक गलत नहीं हो सके। इतना लिखने के बाद नीचे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3। इन सब संख्याओं को गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा वो हमारा लघुत्तम समापवर्ती होगा। तो 2 का 12 क्या होगा 4, 4 का 12 3 गुना होगा 12, 12 12 2 बार 24, 24 का 12 3 गुना बनेंगे 72 आएंगे। यहाँ नीचे उत्तर लिखेंगे। अतः 12, 18, 24 का लघुत्तम समापवर्ती बराबर 72। तो भैया हमें सबसे पहले हमें जो संख्या दे रखी है उन संख्याओं को लिखेंगे और छोटी संख्याएं छोटे अभाज्य संख्याओं से भाग की क्रिया करेंगे। और ये क्रिया जहाँ तक चलती रहती है जहाँ तक नीचे लास्ट में 1 नहीं आ जाता है, लेकिन सवाल तो वैसे यही समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तीनों संख्याओं में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कम से कम 2 संख्याओं में भाग है, तो हमें पहले 2 का भाग देना पड़ेगा, 3 का देना पड़ेगा, लास्ट में 1 आ जाएगा। यहाँ तक इस क्रिया को हम जारी रखेंगे। जो संख्या आएगी सब संख्याओं को लिखकर गुणा कर लेंगे, जो संख्या प्राप्त होगी वो इन दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती होगा। दूसरा सवाल है 6, 8, 12। तो भैया जो 3 संख्या आपको दी हुई है तीनों को एक साथ लिखना, 6 लिखना, 8 लिखना, 12 लिखना। अब यहाँ भाग की क्रिया शुरू करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी 2। तो 6, 8, 12 में 2 का भाग पूरी बार दिया जा सकता है 3 बार, 4 बार, 6 बार। देखो यहाँ 3 आ रहा है, 4 है, 6, 4 और 6 में 2 का भाग पूरी बार दिया जा सकता है, 2 का भाग देंगे। जिस अंक में भाग नहीं जाता है पूरी बार उस अंक को वैसा ही लिख दिया जाता है। यहाँ पर 3 लिख देंगे, फिर 2 का भाग 4 में दिया 2 बार,
फिर 2 का भाग 6 में दिया 3 को। अब यहाँ पर हम 3 का भाग दें 1 2 और 1, 2 का भाग देंगे 1 1 और 1। इस प्रकार सवाल करने के बाद यहाँ पर जो संख्या इधर प्राप्त होती है इन संख्याओं को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा करने पर 2 दूनी 4 4 की 12 12 दूनी 24। अतः 6 8 12 का लघुत्तम समापवर्ती बराबर 24। तो भैया मेरे यहाँ 2 चीज़ का ध्यान रखना, एक तो अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है, कम से कम 2 संख्याओं में भाग जाए इस संख्या का भाग देना। इसके बाद जिस संख्या में पूरी बार भाग नहीं जाता है उस संख्या को वैसे की वैसे नीचे उतार लेते हैं। यदि हमने उसमें भाग दिया 2 का भाग 9 में दिया 4 बार 1 बच रहा है, यदि हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। अगला सवाल जैसे कि सवाल दिया अपन को छोटी संख्या लिखते हैं अपन। छोटी संख्या के अंतर्गत 12 15 और 18 तीन संख्याएं अपन को दी हुई है 12 15 18। इसका हमें लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करने के लिए तीनों संख्याओं को एक साथ लिखना 12 15 18 और खाली लाइन खींचेंगे। यहाँ पर भाग की क्रिया करेंगे। यहाँ 12 दिया हुआ है, 12 में इकाई के स्थान पर 2 है, 2 का भाग पूरी बार जाएगा। 15 है, इकाई का स्थान 5, इकाई के स्थान पर 5 लिखा हुआ है तो इसमें 2 का भाग हो जाएगा। 18 है, 8 है, 2 का भाग जाएगा। तो इस संख्याओं में हम सबसे पहले 2 का भाग देंगे 6 बार, 6 दूनी 12, 15 में भाग दिया रहा है 15 लिख देंगे। फिर 18 में भाग देंगे 9 आएगा। यहाँ 6 15 9, यहाँ पर 3 का भाग देना होगा। 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो सबसे पहले 6 में 2 3 का भाग देंगे 2 बार, फिर 3 का भाग 15 में 5 बार, फिर 3 का भाग 9 में 3 बार। अब देखो तीनों संख्या अलग अलग है तो हम पहले 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2, 5 में नहीं जाएगा 5 जैसा जैसा लिखेंगे, फिर 3 लिख देंगे। अब 3 का देंगे, फिर 1, फिर 5, फिर 3। यहाँ 3 में 3 का भाग दिया 1 आएगा। 1 आने के बाद 5 का भाग देंगे 1 1 और 1। यहाँ पर संख्या लिखना आपको 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा करेंगे। 2 3 6 6 12 8 3 36 36 पंजे 180। यहाँ पर 180 आएगा तो यहाँ लिखेंगे हम। अतः 12 15 18 का लघुत्तम समापवर्ती बराबर 180 होगा। इस प्रकार जो सवाल किए हैं अपन ने इन सवालों को अपन को हल करना है, अभ्यास करना। होमवर्क है आज का। होमवर्क के अंतर्गत सवाल दिए जा रहे हैं, इन सवालों को हमें लघुत्तम समापवर्ती संक्षिप्त विधि से करना होगा और फिर उसको कॉपी को सेंड करेंगे। तो पहला सवाल है होमवर्क में यहाँ पर दिया 4 6 8। दूसरा है 12 16 और 18। तीसरा सवाल है 12 18 और 21। चौथा सवाल है 12 दिया आपने पहले, यहाँ दिया 18 24 और 36। 4 सवाल होमवर्क में है, हम इसको हल करके और कॉपी सेंड करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।